Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq here, bringing you another exclusive interview for Passion. Delighted to be joined, really, by this former Pakistan pace bowler. Fantastic first-class record. We've spoken to him previously, and his knowledge of pace bowling and Pakistan cricket is second to none. 695 first-class wickets at an average of 23.84, which are amazing figures. He played 3 Tests, 4 ODIs, and 1 T20I for Pakistan. Many feel that that wasn't fair on his talent and caliber of bowling. He should have played a lot more for Pakistan. Since his playing days completed, he's done a lot of coaching in and around Pakistan. He's worked for Pakistan Cricket Board, etc. And as I say, I'm delighted to be joined by Abdur Rauf. Rauf bhai, hope you're well. Yeah, I'm fine, thank you. Rauf bhai, 91 for 1 after 10 overs. At least 200 to करना चाहिए पाकिस्तान को, है ना, against India. देखिए, वो बेसिक इशू यही है कि जब आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली हुई है, तो फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि जो मैच है उसको किस तरीके से लेकर चलना है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में उसको कंट्रोल किस तरह करना है, पार्टनरशिप को किस तरीके से बिल्ड करना है और मोमेंटम किस तरीके से क्रिएट करना है और फिर उसको फिनिश लाइन तक किस तरीके से पहुंचाना है. तो ये जो रेपिटेटिवली आप करते हैं, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दोनों इनिंग्स में बार बार आपको मुख्तलिफ पिचेस पर खेलना होता है, मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर पे, मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर और मुख्तलिफ बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ, तो वहां पर आपको ये चीज आप सीखते हैं. मगर अब ये इनके पास तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ पास इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और फिर टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो इस वजह से इनका आस्ता आस्ता इसमें भी डाउनफॉल आता जा रहा है T20 में. और एक पार्टनरशिप अर्ली ऑन बिल्ड हो भी जाती है अगर, तो उसको फिर वो कैरी ऑन नहीं कर सकते, वो जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसको लेकर चल नहीं सकते वो. तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी डेफिनेट. राउफ भाई, ये बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं. देखो, हुसैन तलत फर्स्ट मैच खेल रहे थे ये टूर्नामेंट में, उसको अब द ऑर्डर नंबर 4 भेज दिया, तो हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद हारिस को बैटिंग नहीं मिली. ये काफी कंफ्यूजन चल रही है पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर और पाकिस्तान बैटिंग टैक्टिक्स की. देखिए, ये कंफ्यूजिंग सिर्फ ये करंट टीम मैनेजमेंट नहीं चल रही है, ये पिछले अगर 5-6 साल आपको उठाकर देखें तो उसमें आपको एक मुकम्मल तौर पे कंफ्यूजन नजर आएगी. आप देखें कि ये 4-5 साल हसीबुल्लाह खान को लेकर चलते रहे. वो डोमेस्टिक का भी परफॉर्मर था, PSL में भी परफॉर्म किया, A में भी परफॉर्म किया उसने, मगर जब उसको पाकिस्तान टीम तक लाए तो वहां पर उसको जो उसका प्रॉपर नंबर था वहां पे चांसेस नहीं दिए, फिर उसको निकाल दिया. इसी तरह आपके सामने आकिब जावेद था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उससे अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का टूर किया था, उसने एक्सेप्शनल वहां पे परफॉर्म किया बॉलिंग से, उसकी स्पीड भी बहुत इंप्रेसिव थी, मगर उसको साइडलाइन कर दिया गया. T20 स्पेशलिस्ट जमान खान था, उसको साइडलाइन कर दिया गया. मोहम्मद वसीम जूनियर आउटस्टैंडिंग प्रोस्पेक्ट था, पिछले 6-7-8 साल से उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी भी वो टीम के साथ था, मगर किसी एक मैच में उसको चांस नहीं दिया. अब ये हुसैन तलत की आपने बात की है, तो पिछले जब से वो टीम में आया, पिछले 4 साल में ये सेकंड अपना मैच खेल रहा था. तो अगर आपके एशिया कप के प्लान में शामिल नहीं था तो आप उसको सिलेक्ट ही ना करते. अगर सिलेक्ट किया तो ट्राई नेशन सीरीज एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म था UAE और अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां पे आप उसको ट्राई और टेस्ट कर सकते थे. मगर अब खुशदिल शाह भी इसी तरीके से उन्होंने बाहर बिठा के रखा, कोई ट्राई नेशन सीरीज का मैच नहीं खिलाया, वसीम जूनियर को नहीं खिलाया, और सडनली फ्रॉम नोवेयर उनको उठाया, सीधा इंडिया जैसे प्रेशर मैच में उनको डाल दिया. तो वहां पर वो आप उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मैच जितवा देंगे? इस तरह होता नहीं है. तो एक मुकम्मल कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में है, सिलेक्शन पैनल में है, जो यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं उनमें भी है, और जो टीम मैनेजमेंट में 7 सिलेक्शन कमेटी गई हुई है, टूरिंग सिलेक्शन कमेटी, उनका भी कोई इतना विजन क्लियर नहीं है. राउफ भाई, ये भी मसला है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैट्समैन का भी काफी चल रहा है कि वी मस्ट हैव लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन. मोहम्मद नवाज को नंबर 5 भेज दिया. तो ये लाइक ऑब्वियसली टैक्टिक्स चल रही है. PSL में तो काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट लेवल. बिल्कुल एग्जैक्टली, इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीट डिफरेंट लेवल है. वहां पर आपको
हर टीम में जो टॉप क्लास प्लेयर्स बॉलर्स हैं उनके खिलाफ आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वहां पर जो आपके स्टैब्लिश बैट्समैन है तो वही परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो आधा तीतर आधा बटेर पाकिस्तान खिला रहा है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अगर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाज बुमराह के खिलाफ या पांड्या के खिलाफ या कुलदीप यादव के खिलाफ आपको मैच जितवा देगा? इस तरह मुमकिन नहीं है। आप देखिए इसी मैच में मोहम्मद आरिफ एज ए बैट्समैन खेल रहा है, वो उसको नंबर 9 पे डाल दिया, उसको मैच में उसकी बारी नहीं आई। और मोहम्मद नवाज एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है, उसको नंबर 5 या 4 पे मोड़ के उसको बैट्समैन बना दिया। और उससे और एज ए बॉलर वो खेला और उसने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं कराई इंडिया के खिलाफ। तो जब आपकी स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा अमकाना होगी तो फिर उसके रिजल्ट इसी तरीके से निकलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है राउफ भाई? बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ऑब्वियसली हसन तो कह रहे कि हम लोग पॉजिटिव क्रिकेट इंटेंट के साथ खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। सलमान अली आगा भी यही कह रहा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन वो इंटेंट और टैक्टिक्स और ये अग्रेशन कहाँ है राउफ भाई? देखिए ये जो सारी चीजें हैं, इंटेंट है, अग्रेशन है, पॉजिटिव क्रिकेट है, ये सारी आती है एक्सपीरियंस के साथ। इसके लिए आपकी टेक्निक बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। जब आपके स्किल्स भी उस लेवल के नहीं है, जब आपकी टेक्निक ही शैटर्ड है, जब आपके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपोजर नहीं है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, वहां से आपकी टेक्निक बिल्ड नहीं होती, तो फिर आपका ये इंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना ही बेईमानी है। फिर आप कैसे क्या इंटेंट शो करेंगे? ना आपके पास टेक्निक है, ना आपके पास स्किल्स है, ना आपके पास बैक में आपकी पॉकेट में फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, तो आप किस किस्म के इंटेंट शो करना चाह रहे हैं? तो इसलिए फिर जो भी ये प्लान करते हैं वो नाकाम हो जाता है। अभी मैं आपको देखूं, ये जो अभी रोहित शर्मा इंडिया के जो कैप्टन है, ये अभी रिटायर हुए हैं या इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, तो 5 जो बैट्समैन है वो इंडिया की लाइन में लगे हुए उसको रिप्लेस करने के लिए एज ए ओपनिंग स्लॉट। एक स्लॉट खाली हुआ, 5 बैट्समैन वहां पे कैंडिडेट है। जयसवाल जैसा जो टॉप क्लास प्लेयर है, जिसकी फर्स्ट क्लास में 65 की एवरेज है, जिसकी टेस्ट में 55 की एवरेज है, जिसकी T20 में 40 प्लस की एवरेज है, उसकी जगह नहीं बन रही है। अभिषेक शर्मा आ गया, शुभमैन गिल आ गया, फिर संजू सैमसन है वो भी ओपन करता है, KL राहुल है वो भी ओपनर है, यानी कि 5-6 कंटेंडर है एक पोजीशन के लिए। तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट प्लान। अगर आप इनको कोई इंटेंट देंगे तो समझ आती है, या इनको कोई किरदार देंगे तो समझ आती है, मगर हमारा तो किसी की रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आप घूम फिर के वही पुरानों पर लाई करते हैं, फिर उनको उठा कर ले आते हैं, फिर उनको डिस्कार्ड करते हैं, फिर लाते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं। आपका बेंच है ही नहीं जो आपने पिछले 5-6 साल में जिन पे इन्वेस्ट किया। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी है 5-6 लड़कों की, उनको आपने सडनली सिस्टम से ही आउट कर दिया। तो इसमें मुझे लगता है इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का नहीं है, प्लेयर का मे भी शायद हो। और राउफ भाई, कमिंग टू द बॉलिंग, देखो की मैच में यू नीड योर बेस्ट बॉलर्स टू परफॉर्म। और इस टाइम में शहीन शाह अफरीदी इज नंबर 1 बॉलर पाकिस्तान का, और अबरार अहमद को भी काफी हाइप किया इन वाइट बॉल क्रिकेट एज वेल एज टेस्ट क्रिकेट। लेकिन दोनों मिसफायर हो गए इंडिया के खिलाफ। देखिए शाहीन अफरीदी की जहां तक तल्लुक है, मैं तो उसको 2019 के बाद जब उसकी लेगामेंट इंजरी हुई थी, उसके बाद तो वो अपना रिदम अभी तक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि प्री मेच्योर उसकी एंट्री थी, उसको दोबारा जल्दी वापस लाया गया, अभी तक वो रिदम हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, ना वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। तो जब आप ये दोनों फॉर्मेट ही नहीं खेलेंगे तो आपकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आएगी ही नहीं। फिर नंबर 3 चीज है कि अगर आपने अपने आप को एज ए T20 बॉलर डेवलप करना, तो फिर उसके लिए आपको सम वैरायटीज सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी पेस वो नहीं है कि आप अपनी पेस से थ्रेटन कर सकते हैं। आप शुरू में इन स्विंग अंदर ला के आउट कर सकते हैं, या एंड पे टेल एंडर को यार्कर करके आप स्कोर हो सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके अंदर नहीं है, तो फिर आपको तीसरी चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी अगर आपने सर्वाइव करना है T20 में, क्योंकि टेस्ट और फर्स्ट क्लास तो आप छोड़ चुके हैं। तो इसलिए वहां पे मजीद इसमें जो ग्रूमिंग है उसकी गुंजाइश बाकी नहीं है। अबरार है वो भी सिंगल स्पिनर है, आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे जब आप एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ या बॉटम टीमों के खिलाफ खेलेंगे, वो एक्सेप्शनल परफॉर्म करेगा। मगर जैसे ही वो टॉप टीम के खिलाफ आएगा, तो जहां से उसकी वो लाइन एंड लेंथ जज कर लेंगे, तो वहां पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आप हमें रिलाई करना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर जो प्रॉपर स्पिनर हो, या आपको ये लेफ्ट आर्म एक क्वालिटी जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है उस पर रिलाई करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसको
फॉर्मेट के लिए तैयार करना पड़ेगा, तो फिर जाके आपकी बचत होगी। और देखो इस टाइम में राउफ भाई, द गैप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो आपका जब टाइम था इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बड़े जबरदस्त होते थे। आजकल देखो इंडिया पाकिस्तान मैचेस मेजोरिटी जो होते हैं वन साइडेड होते हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई राइवलरी नहीं है आजकल, बिकॉज इंडिया इज टू गुड फॉर पाकिस्तान रियली, वो ही कह रहा था। आपका क्या ख्याल है, ये राइवलरी मुक्की आजकल, मैं कह राउफ भाई? देखिए, राइवलरी बेसिकली होगी जब आप कंपटीशन होगा। देखिए, एक मैच अगर इंडिया जीते, एक पाकिस्तान जीते, तो तीसरे मैच में आपको राइवलरी नजर आएगी। या 5 मैचेस की सीरीज में अगर 2-2 इक्वल हो और 5वां मैच फाइनल हो, तो राइवलरी की समझ आती है। मगर इसमें अब क्या होगी, 7-0, इसमें तो नहीं हो सकती ना, ये तो वन साइडेड, वन वे ट्रैफिक चल रही है। तो इसमें राइवलरी की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक तो वो दुरुस्त है। ये एक जमाने में मैंने एक दफा इमरान खान, जो हमारे क्रिकेट लेजेंड रहे हैं, उनका स्टेटमेंट मैंने सुना। वो कहते थे कि इंडिया हमसे शारजा में इतनी दफा हार रहा था कि हमें उन पर तरस आ रहा था कि यार ये बेचारे हमसे बार बार क्यों मैच हार के इस तरह मुंह लटका के चले जाते हैं। और वही हाल पाकिस्तान टीम का, हमारी जो करंट मैनेजमेंट है उन्होंने कर दिया कि हम इतने मैचेस हार गए हैं कि अब राइवलरी का वो जो कॉन्सेप्ट था वही मुझे लगता है कि खत्म होता नजर आ रहा है। T20 आईज में राउफ भाई मैंने थोड़े से स्टैट्स कलेक्ट किए थे इंडिया लास्ट 4 मैचेस पाकिस्तान हैज लॉस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट फ्यू मैचेस लॉस्ट, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका लगा लो, जो भी टॉप टीम्स है पाकिस्तान का T20 आईज में वेरी पुअर रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली सिमिलर टू अदर फॉर्मेट्स। लेकिन क्या हो गया राउफ भाई, हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि हम लोग अब आजकल टॉप टीम्स के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर सकते? देखिए, ये आपको पता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारी नेचर इस किस्म की है। हमें सबसे ज्यादा इस चीज पे रिलाई करना चाहिए था। जो T20 क्रिकेट है, ये मैंने बड़े शुरू में ये बात की थी जब ये नया नया T20 क्रिकेट आया था, कि मैंने कहा था कि ये हमारी क्रिकेट को डैमेज कर देगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हमारा जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो भी इतना ज्यादा पायदार नहीं है। फिर जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसने सेंट्रलाइज सिस्टम किया नहीं हुआ। सेंट्रलाइज सारा कुछ रखा हुआ है, डिसेंट्रलाइज कुछ भी नहीं है। हर पावर उनके पास है और 25 करोड़ अवाम है, बेशुमार इसके रीजन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सिटीज हैं। वहां पर आप सेंट्रलाइज सिस्टम करके वहां हर जगह पे आप पहुंच नहीं सकते। या तो आपके पास अलादीन का चिराग हो, या आपने जिन रखे हो जो हर शहर में जाके काम करे, तो समझ आती है। मगर जब आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी इस काबिल नहीं है तो वो अपने लाहौर शहर को ही संभाल सके या कराची को संभाल सकें, तो वो बाकी पूरे पाकिस्तान को कैसे देख सकते हैं। तो जो बाकी कंट्रीज है उन्होंने अपना जो बाकी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जैसे कि फर्स्ट क्लास सिस्टम है, जिस तरह इंग्लैंड का काउंटी सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेट स्ट्रक्चर है, इसी तरह न्यूजीलैंड का या इंडिया का जो रणजी ट्रॉफी या जो उनका डिपार्टमेंटल और दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोविंशियल, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं है, उसको मजीद स्ट्रेंथन किया है। उन्होंने जो वहां पर जो उनकी लीग्स हुई है, ये T20 लीग, उन्होंने भी स्पोर्ट आउट किया नीचे जाकर, काउंटीज को भी, स्टेट्स को भी, ये डिपार्टमेंट्स को भी, हर जगह पे थोड़े उन्होंने ऑन किया, मुख्तलिफ इलाकों को जाके, वहां पे यंग जनरेशन को जाके। हमारे जो ये T20 फॉर्मेट आया, ये पैसे कमाने का जरिया बन गया है चंद लोगों का। जो 5 एक फ्रेंचाइज के मालिक थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साजबाज की, उनको 5-6 टीमें उन्होंने दे दी। वो अब साल के आखिर में 1 महीने के लिए आते हैं, वो अपना एक तमाशा शुरू कर देते हैं, PSL होती है, और उसके बाद वो पूरा साल नजर नहीं आते। ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना नीचे ग्रास रूट स्ट्रक्चर पे काम किया, ना यंग यूथ की वेलफेयर पे उन्होंने काम किया, ना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे काम किया, ना टैलेंट डेवलपमेंट पे काम किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया। तो ये चीजें बिल्कुल जीरो हो गई हमारी। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शफलिंग बार बार चलती रही है, म्यूजिकल चेयर चलती रही है। चेयरमैन कभी सेठी आ रहा, कभी ज़का अशरफ, कभी मोहसन नकवी, कभी वसीम खान, कभी रमीज राजा, कभी कोई। तो और हर मजे की बात है, हर बंदा नई अपनी टीम लेकर आता रहा, उनको पता ही नहीं है नीचे डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। अब वहां पे पैसा आ गया T20 फॉर्मेट में, ये अपने AC वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते गर्मी में। ये एक T20 का टूर्नामेंट करवाते हैं, अपने कमरों से देखते हैं टीवी पे, वहां से ही पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हो जाती है और अल्लाह खैर सारा काम इनका सीधा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो नीचे सारा आपका जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर आपका जीरो हो चुका है। तो आप देखें कि आपके पास अभी आप सुनेंगे जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो टीवी पे बैठते हैं, या हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं, ये रोना धोना शुरू कर देंगे, बाबर आजम रिजवान को वापस लाओ। ये पहली दफा नहीं हो रहा, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, इन्होंने कोई चीज तैयार नहीं की हुई है, फिर भागेंगे उनको वापस लाएंगे। इससे पहले पिछले मैं 10 साल देखता रहा हूं, ये बार बार वापस लाते रहे हैं। मिसबा को पकड़ते 44 साल की उम्र में वापस ले आते थे,
शुएब मलिक 43 साल की उम्र में दोबारा 6 दफा वापस आया, हफीज 42 साल की उम्र में उसको 6 दफा लाए हैं, वहाब रियाज का 4 साल का गैप था, उसको 2019 की चैंपियन ट्रॉफी में फिर पकड़ के लाए हैं। इसी तरह जो जो जितने डिस्कार्डेड माल था सबको इन्होंने 6-6 बारियां दी हैं। अब ये रिजवान और बाबर आजम को ये भी 6-6 दफा ये सर्कल में घूमेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कोई नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, यंग प्लेयर कोई नहीं है, इनको इन्होंने तैयार कोई नहीं किया हुआ। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का और दूसरे कंट्रीज का। और देखो, क्रिकेट कहते हैं कि जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड तो हम लोगों को मालूम है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द कंट्रीज, लेकिन क्रिकेट की इट फील्स लाइक अ बैड टेस्ट राउफ भाई, के देखो नो हैंडशेक्स, प्लेयर्स जो है ऐसे लाइक प्लेन्स के एक्शंस करते हैं, राउफ 6-0, सूर्या कुमार यादव कहता है पाकिस्तान के, ऑब्वियसली मेंशनिंग अबाउट इंडियन आर्मी, ये एक ऑलमोस्ट पॉलिटिकल डिबेट बन गई, नॉट अबाउट क्रिकेट राउफ भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप देखिए कि आप एक जेंटलमैन, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, और उसमें आप इसको जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है आप उसको डैमेज कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं, आप इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। आप इस गेम को गेम ही रहने दें, इसको गेम की तरह ही खेलने दें। ये और ये शुरू भी इंडिया ने ही किया, आपके सामने है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया, फिर उससे पहले एशिया कप पे पाकिस्तान आने से इन्होंने इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने तो गुड जेस्चर शो किया। पाकिस्तान ने तो अपनी 4 दफा टीम इंडिया भेजी थी, मगर जवाब में ये एक दफा भी नहीं आए। फिर 2014 में पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इंडिया को वोट भी दिया था। जो इंडिया सुपर पावर बना है क्रिकेट का, वो पाकिस्तान की स्पोर्ट की वजह से बना था। मगर उसके बाद जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बात की थी कि हम आपके MOU साइन तो नहीं किया था, वर्बल बात हुई थी कि 6 बायोलैटरल सीरीज आपके साथ खेलेंगे, वो सरासर इन्होंने इनकार कर दिया, एक बायोलैटरल सीरीज नहीं खेली, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने वहां पे टीम भेजी। फिर अभी ये जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है इन्होंने, इसमें भी आप देखें कि पहले इन्होंने कहा जी हम वहां पे खेलने नहीं जा रहे, फिर जब इनको पता चला कि हम होस्ट है, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है ब्रॉडकास्टर्स का भी, और जो टीवी राइट्स भी हमारे बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं और सारे लोग हो रहे हैं, तो इन्होंने ये यहाँ पर आए और फिर इन्होंने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया कि हम शेक हैंड नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, जब आप क्रिकेट में आ गए तो हाथ मिलाने से क्या होता है। इसमें पाकिस्तान ने पहल नहीं की, इन्होंने किया। फिर उससे भी बड़ा इन्होंने एक और ब्लंडर किया कि अपने कैप्टन को मैच जीतने के बाद, हालांकि इनको जरूरत नहीं थी, आप मैच जीत गए, दैट्स इट। आप इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पॉलिटिसाइज कर दी सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने क्रिकेट पे बात ही नहीं की। उसने कहा जी तो अपनी आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद पहलगाम वाकये का जिक्र करना शुरू कर दिया, टेररिज्म का जिक्र शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक्शन लिया अग्रेसिवली, और उसके बाद देखें कि ये जो हालात हैं ये बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो ICC है, जो मदर बोर्ड बॉडी है क्रिकेट की, उनको इंटरवीन करना चाहिए था बिल्कुल अर्ली स्टेज में। वो क्यों आपको लूज पूल दे रहे हैं। देखेंगे जब आपने फाइन किया है आप उसको, उस्मान ख्वाजा को गजाफी स्टेटमेंट देने पे, या आपने मोइन अली को आपने रोका है, उसको फाइन किया स्टेटमेंट पे, तो आपने क्यों नहीं रोका सूर्या कुमार यादव को, या इंडियन जो है वो जो पॉलिटिसाइज कर रहे थे क्रिकेट को। तो अब ये बात यहाँ तक पहुंच गई है कि कोई ग्राउंड में बैट से फायरिंग कर रहा है, कोई जहाज उड़ा रहा है, कोई जहाज गिरा रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है। तो ICC को और जितने भी बाकी कंट्रीज हैं, मेरा ख्याल है कि उनको वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर सॉल्व आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस गेम की स्पिरिट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह ये चीज हो जाएगी। राउफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द एशिया कप टूर्नामेंट। तो इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे आफ्टर द टूर्नामेंट, एंड विल कैच अप सून। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, अल्लाह हाफिज।